तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो हमने सीख लिया था कि शेपर टूल एंड सारी उसके टूल जो थे हमने सीखे। तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो दो क्लासों के बाद हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस कार्ड हो गया, लोगो, एक दो लोगो बना लेंगे हम, ठीक है ना, फ्लायर बना लेंगे। इन्हीं टूलों की मदद से मैं आपको बना के भी दिखाऊँ। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। आज हमारे टूल के यानी कि आज हमारी नवी क्लास है। तो आज हम रोटेट टूल एंड और स्केल टूल, शेयर टूल और जो भी उसके नीचे टूल है, यानी कि एक टूल ये वाला भी है, रिफ्लेक्ट टूल, यानी कि ये सारे टूल जो है इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आज हमारी नवी क्लास है। फिर हम 10 यानी कि कल की क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, यानी कि लोगो बनाएंगे एक क्लास में, बिजनेस कार्ड भी बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ, हम देखते हैं रोटेट टूल, रिफ्लेक्ट टूल क्या काम करते हैं। ये भी टूल काफ़ी इजी है, हमें समझ आ जाएंगे। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। अपनी स्क्रीन पर आ गए। हमने नेक्स्ट वीडियो में सीखा था, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल एंड जॉइंट टूल और इरेजर टूल, सीजर टूल, नाइफ टूल, ये सारे टूल हमने कवर करे थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोटेट टूल एंड रिफ्लेक्ट टूल एंड शेयर टूल, स्केल टूल और जो भी हो, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। ये वाले टूल भी काफ़ी इजी हैं, आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको काम इस वजह से नहीं दे रहा ताकि आपको टूल समझ आ जाए। आप जिस तरीके से प्रैक्टिस कर लें, किसी भी तरीके से, जैसे नाइफ टूल पे मैंने सर्किल का बताया था आपको, उसी तरीके से आप प्रैक्टिकल में कर लें। फिर मैं आपको अपन खुद बनाएंगे कि हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको काम भी बताऊंगा कि किस तरीके से काम मिलता है गूगल पे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने काम की तरफ। आज सीखने वाले हैं हम रोटेट टूल। ये सारे टूल जो है इजी होते हैं, हम जो है इस तरीके से भी सीख सकते हैं। आपको पता है रोटेट टूल मैंने आपको इसमें बताया था। जैसे हमने बना लिया एक रेक्टेंगल, सबसे पहले हम रोटेट टूल की बात कर लेते हैं। हमने बनाया एक रेक्टेंगल, सही है। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल एक रेडी, ठीक हो गया। ये रेक्टेंगल हो गया। अब रोटेट तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, ये तरीका भी सही है रोटेट करने का। फिर भी इन्होंने टूल दे दिए ताकि समझ ना आए तो बेहतर है। अब ये रोटेट हो गया है, सही है। अब इस तरीके से रोटेट हम इससे भी कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इधर सर्किल में आया, इधर अगर मेरे को इधर से रोटेट करना है तो मैं इधर से कर सकता हूँ, यानी कि अब मैंने इधर करा और इधर एक दफ़ा क्लिक करके फिर माउस को इधर उधर क्लिक नहीं करना, वरना ये सर्च हो जाए, हट जाएगा। अब मैं क्लिक करा एक दफ़ा, फिर मैं इसको ऐसे पकड़ के घुमाऊँगा तो इस तरीके से रोटेट होगा। ये समझ रहे हो ना आप, इस तरीके से रोटेट होगा। पहले कहाँ से रोटेट हो रहा था, अपन जब घुमा रहे थे उससे, ये फ़र्क है। अब मैं शिफ्ट दबा के घुमाऊंगा तो ये तरतीब से रोटेट होगा जैसे उसमें होता है, ये रोटेट हो गया। अगर मैं इसको सेंटर से रोटेट करूँगा, यानी कि सेंटर में लाके मैं अपना माउस को क्लिक करके घुमाऊंगा तो ये उस तरीके से ही रोटेट होगा जैसे हम अपने मूव टूल से कर रहे थे, सेलेक्ट करके, ठीक है। ये है रोटेट टूल, काफ़ी ईजी होते हैं ये। अब रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है? रिफ्लेक्ट टूल के लिए हमें एक तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जो है उससे भी मैंने आपको इस तरीके से ये बताया था कि रिफ्लेक्ट टूल है कि इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे ये वाली लाइन यहाँ पर है, इसको स्ट्रोक दें ब्लैक, इधर से इसको स्ट्रोक दे दी ब्लैक, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्ट टूल, यानी कि अब मैंने इसकी कर ली कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ये इसने कॉपी कहाँ भेजी, नीचे, सही है। अगर मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये वापसी चले जाएगी, और अगर मैं कंट्रोल F करूँगा, यानी कि कंट्रोल C करा मैंने पहले, फिर कंट्रोल F करूँगा तो ये कॉपी जो है इसी के ऊपर ही छोड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर ही, हमें पता नहीं लगेगी जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अब मैं कंट्रोल F दबाता हूँ, कंट्रोल C दबा दिया मैंने, अब कंट्रोल F दबाऊँगा तो इसने कॉपी इसके ऊपर रख दी, सही है। पहले V कर रहा था, ये नीचे फेंक रहा था कॉपी का, लेकिन कंट्रोल F से इसने वहीं छोड़ दी, यानी कि V नहीं दबाना, कंट्रोल F दबाना। अब मैं इसको जो है राइट क्लिक करके अपने माउस से ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा तो रिफ्लेक्ट का एक ऑप्शन आएगा, इसको दबाऊंगा तो ये यानी कि कट्टम सा बन जाएगा, मल्टीप्लाई की निशानी बन जाएगी। अब मैं इसको ओके कर दूंगा क्योंकि मैंने कर लिया थी कॉपी, इस वजह से ये इसने बना दी, सही है। एक तो ये हो गया रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब एक तरीके से मैं इसको कर लेता हूँ ग्रुप, इन दोनों को इनको कर दिया मैंने ग्रुप, सही है। अब ये एक शेप हो गई। अब क्या करना, अब रिफ्लेक्ट टूल पे जाना है और इसकी पहले कंट्रोल C एंड कंट्रोल F से इसी पे कॉपी रखनी है, सही है। अब मैं रिफ्लेक्ट टूल जो है ना, यहाँ से
मेरे को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट यहाँ पर, और वैसे ही जैसे रोटेट टूल से मैंने माउस नहीं छोड़ा था, इसी तरीके से घुमाऊंगा तो एक तरीके से रोटेट ही होगा। ये हमें लगेगा कि रोटेट हो रहा है, लेकिन ये तरतीब से एक तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं रोटेट टूल, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि अब हमने एक तरीके से रोटेट टूल क्या करता है, चले मैं अभी बता देता हूँ आपको, ताकि थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाए, कोई मसला नहीं है, समझ आ जाए बस। अब रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है ये देखें। अब मैंने पेन टूल लिया, यहाँ पे मैंने पेन टूल लिया, ऐसे एक शेप बना ली मैंने, सही है, एक शेप ये मैंने कर ली तैयार। इसको दे दिया फिल कलर, कोई सा भी दे दिया, ये फिल कलर दे दिया, इसको बंद कर दिया। अभी हम कर रहे हैं रिफ्लेक्ट टूल की बात, सही है। अब ये एक शेप बन गई है। अब मैं इसको मिसाल के तौर पे कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से मैं करूँ, ये रोटेट का काम हो रहा है ना, आप समझ रहे होंगे कि रोटेट। अब मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से मेरे को ऊपर सेम लगानी है, यानी कि मेरी कंट्रोल सी नहीं हुई, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ अब हो गई। अब मैं इसको मेरे को इसके ऊपर लगानी है, यानी कि इसको डिलीट कर देते हैं हम। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, इसको रोटेट करते हैं हम, इसको रोटेट करते हैं शिफ्ट दबा के। अब क्या डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। अब मेरे को चाहिए या ये जो निकला हुआ आ रहा है, यानी कि ये वाला जो साइड है ये इस तरफ आता, ये रोटेट टूल नहीं कर पाया। अब ये काम है रिफ्लेक्ट टूल का, मैं करूँगा इसे। अब मैं इसको घुमाऊँ, यानी कि मैं इधर से रिफ्लेक्ट करूँ, इसको ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट करूँ तो ये आ गया। ये काम है रिफ्लेक्ट टूल का, समझ रहे हो गया आप। इसको मैंने रोटेट ज़्यादा कर दिया, रोटेट होया हुआ ये काम है रिफ्लेक्ट टूल का, आप समझ रहे होगे आप। ये काम है रिफ्लेक्ट टूल का। अब मैं इधर से भी इसको एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता था, यानी कि लेकिन इधर से जो है ना इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। इसको वापसी जाते हैं हम, इधर से हम करते हैं रिफ्लेक्ट। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहीं पे जो एंकर आ रहा है इसका यहीं पे, ताकि सेंटर में घूमे, इसको मैंने कर दिया। अब मैं इसको पकड़ के घुमाऊँगा तो इससे हो गया, ये इस तरीके से भी हो गया ये, लेकिन जो इस तरीके से इतनी फिनिशिंग नहीं आती। कोई छोटी मोटी चीज़ हो तो इधर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट टूल यहाँ पे भी दे दिया है ताकि हमारी आसानी के लिए, कोई हमारे को कोई हार्ड चीज़ रिफ्लेक्ट करनी है तो हम ये कर सकते हैं आसानी से। ये काम है रिफ्लेक्ट टूल का, समझ गए होगा आप। अब इसको कंट्रोल Z करते हैं। अब ये हो गया हमारा रिफ्लेक्ट टूल भी, सही है। अब हम देखते हैं इसके बराबर में कौन सा टूल है। इसके बराबर में है एक स्केल टूल, शेयर टूल एंड रीशेप टूल। अब ये क्या करते हैं टूल, स्केल टूल पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम देखें, एक शेप ली, रेक्टेंगल ले ली, बना लिया हमने, सही, एक रेक्टेंगल बनाया। अब हम गए स्केल टूल पे। अब स्केल टूल क्या करता है, स्केल टूल यानी कि हमने इधर सेलेक्ट करा, इसको इधर से सेलेक्ट करा तो ये बीच में मैंने सेलेक्ट करा तो ये बीच से सबको बड़ा करेगा। ये काम हम किससे भी कर सकते थे। अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के करूँगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से, इसको मेरे को यहाँ से यानी कि कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मेरे को यहाँ से स्केल करता है, मेरे को यहाँ से इसको स्केल करना है तो यहाँ से भी हो सकता है। शिफ्ट दबा के करूँगा तो सर्किल ही रेक्टेंगल ही बनाएगा। लेकिन भाई इसका क्या काम है, ये बस टूल दे दिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ ये टूल दे दिए, लेकिन हमारा जो सारा काम हो जाता है वो मूव टूल की मदद से हो जाता है कि हमें किस तरीके से घुमाना। फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। शेयर टूल हमारा फिर अलग है इन सारे टूलों से। अब शेयर टूल क्या करता है, अब इसको स्केल टूल तो हमने देख लिया, काफ़ी ईजी है। अब इसका रेक्टेंगल जो है थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि स्केल टूल का पड़ता चले, शेयर टूल का बोलते हैं। अब देखें गया एंड रीशेप टूल, सही है। अब शेयर टूल क्या करता है, अब शेयर टूल के लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल, ये ले लिया हमने रेक्टेंगल। अब इस शेयर टूल पे जाने के बाद हम इधर क्लिक करेंगे और इसको यूं करके ऐसे लिटा देंगे, सही है। अब ये यहाँ से इसको हम कर लेंगे छोटा, दोनों साइडों से, ये दोनों साइड हमने पकड़ी और इधर से हमने कर दिया इसको छोटा, और इधर से हमने कर लिया इसको रोटेट
यानी कि शेयर टूल बस एक तरीके से जिससे हम किसी चीज़ का एक बना रहे हैं, यानी कि मैंने एक ले लिया, कोई पेड़ है हमारे पास, अभी मैं बता नहीं रहा वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी, आप करके देखना, वरना आपको मैं बता दिया कि ये इसका काम है। अब एक पेड़ लेना आप, सही है, एक पेड़ लेंगे ना आप, तो उसकी एक कॉपी करना, PNG लेके उसकी आप एक कॉपी करना, ठीक है। कि कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, उसकी कॉपी करने के बाद आप पेड़ पे क्लिक करके उसको लिटाओगे ना, और फिर उसकी ओपेसिटी डल कर दोगे, उसकी ओपेसिटी डल कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक उसका साया यानी कि परछाई बन जाएगी। अब मैं बता नहीं रहा वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो अभी मेरे पास पेड़ की पिक भी नहीं है, फालतू में लेकर आनी पड़ेगी, इसलिए आप कर लेना। अभी इसके नीचे जो टूल है रिशेप टूल, ये क्या करता है, अब इसका भी सेम, ये तो मैं आपको बोलूँगा सीखे ही मत तो बेहतर है, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या करता। ये इस पे जाएंगे हम, इस पे जाने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के, यानी कि इसको हमने कर लिया क्लिक, इसको करके क्लिक करके ये हमने करा, इसको क्लिक, इसको पहले हटा देते हैं सिलेक्शन पे, ये हमने गया है इस पे रिशेप टूल पे, इस पे रिशेप टूल पे गए हम, और इस पे जाने के बाद ये इसके बाद एरो आएगा, इसको अपन को क्या करना है, पकड़ के इधर उधर करना है बस। ये बस इधर उधर करना है, इसके एरो को पकड़ के, ये बस बीच सेंटर को पकड़ लें, ये सिर्फ इसके एरो को पकड़ के, पाथ को पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं, बस ये काम है इसका। तो जहाँ इसको पकड़ के लेके जाएंगे, जहाँ से हम इसको पकड़ेंगे वहाँ पर एक एंकर पॉइंट ये खुद ही छोड़ देगा। अब देखें हमने इसके कितने एंकर पॉइंट, भी देखें कितने सारे एंकर पॉइंट, ये काम है बस रिशेप टूल, यानी कि शेप बिगाड़ना यार, बस कुछ भी नहीं है, ये सारे टूल इसलिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारे होगा। अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं कौन सा टूल, एक विड्थ टूल, ये भी सीख लेंगे भाई हम, और एक हमारा कौन सा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, सही है, ये भी सीख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। या उससे पहले हम जो है एक बिज़नेस कार्ड बनाकर देखेंगे, ये भी बेटर लगेगा हमारे लिए, एक बिज़नेस कार्ड बना के देखें, या एक हमने इतने सारी टूल सीख लिए, एक लोगो बना के देख लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्या करना है, सही है ना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप जो है अब जो है कल की वीडियो में मैंने आपको शुरू में भी बता दिया, अब कल की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोजेक्ट बनाना, यानी कि हमने जो सीखा फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेडियंट की तरफ भी जाएंगे, शेप बिल्डर टूल की तरफ भी जाएंगे, सही है ना। अभी यहाँ पर टूल का हम एंड कर देते हैं इस क्लास के बाद, फिर हम कल की वीडियो में हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि आज की वीडियो में हमने समझ लें 10 टूल सीख लिए, एक तरीके से जितने भी टूल हैं हमने सीख लिए, जितने भी सीखे हैं सारे टूल, अब उन्हीं को यूज़ करके हम पहले 1-2 प्रोजेक्ट बनाएं, फिर हम अपना टूल की तरफ वापसी जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।